वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और वीडियो, और इस शॉर्ट वीडियो में हम जल्दी से आपको बताने वाले हैं हरियाणा का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कैसी है, और जो केस हुआ था प्रमिला शर्मा का यूपी हरियाणा पीजीटी के लिए जो मैथ्स के सब्जेक्ट से थी, उनके केस में क्या जो हाई कोर्ट ने जो हरियाणा या पंजाब हाई कोर्ट है उसने क्या कहा था। ठीक है, अगर हम एक क्विक रिवीजन लें HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के कट ऑफ के बारे में, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ चेक कर लीजिए। इस वीडियो में मैं जल्दी से बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हमें जो लग रहा है वो कट ऑफ जा सकती है वो अनरिजर्व के लिए। अगर हम बात करें, आपको पता है कि जो हरियाणा में जो टोटल सीट है वो 91 थी, और इन्होंने बोला था हम 4x स्टूडेंट को बुलाएंगे। ठीक है, अगर हम इसका देखें तो 364 के अराउंड अप्रॉक्स स्टूडेंट ये बुलाएंगे। अगर ये 364 स्टूडेंट्स को ही बुलाते हैं तो जैसा कि मैंने हमारे चैनल पे जो पोल किया था हमने, या जो कमेंट्स आए हैं लोगों के अलग अलग वीडियो पे जो मैंने बनाए हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, जितने भी, चाहे वो क्वेश्चन चैलेंज के हों, चाहे वो आपके आंसर की से रिलेटेड हो, चाहे वो रेफरेंस से रिलेटेड हो, या हरियाणा या कट ऑफ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अगर हम क्विक बताएं आपको कि अगर 364 को बुलाएंगे तो जो मैक्सिमम लोगों का हमारे चैनल पे जो स्कोर आया है वो 55 से 65 के अराउंड है, मैक्सिमम है इतने लोग। ठीक है, कुछ के एक दो जो मिले हैं वो 70 भी हैं, बट 70 प्लस मुझे शायद ही कोई मेरे चैनल पे जिसने कमेंट किया है उसका रहा हो। ठीक है, तो मुझे जो लगता है वो अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो 63 से 65 प्लस वाले जो हैं वो अपने आप को सेफ समझें। ठीक है, कैटेगरी में कोई है, अगर आप कैटेगरी में अगर हैं आप कोई, तो अगर आपका 60 प्लस है तो आप सेफ हैं। ठीक है, 58 टू 60 प्लस है, अगर आप 58 टू 60 प्लस है, अगर आप EWS BC EBC इन सब में, अगर हम SC की बात करें तो 55 तक भी जा सकती है। ठीक है, कट ऑफ, तो ये कट ऑफ है। अब जो हरियाणा का रिजर्वेशन है वो कुछ अलग तरीके से काम करता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें क्या है कि अगर कोई अनरिजर्व में अगर कोई कैंडिडेट है और उसके मार्क्स अनरिजर्व में आ रहे हैं तो उसको अनरिजर्व की सीट दे दी जाती है, चाहे वो किसी कैटेगरी का रहा हो। ठीक है, लेकिन हरियाणा में क्या था कि जो आप किस कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं उसी में आपको सीट मिलेगी। मान लीजिए आप BC हैं, ठीक है, हरियाणा में आप BC हैं या EBC हैं, और आपका जो कट ऑफ गया है वो मान लीजिए 63 गया है, और आप स्कोर कर रहे हो इस कैटेगरी में, आप कर रहे हो 72। ठीक है, तो आप ये चाह रहे हो कि आपको जो कट ऑफ मिले, जो आपको सीट मिले वो अनरिजर्व की मिले। लेकिन हरियाणा में क्या होता है कि आपने अगर BC कैटेगरी में अप्लाई किया है तो जो सीट मिलेगी वो BC कैटेगरी, मतलब फाइट आपका इसी में होगा, इन्हीं सीट्स के लिए। आप अनरिजर्व में नहीं जाओगे, चाहे आपका मार्क्स अनरिजर्व के कैटेगरी में आता हो। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यही केस एक लेडी थी जिन्होंने इनका हरियाणा पीजीटी में जो मैथ का पेपर था उसके लिए अप्लाई करा था, और उन्होंने किया था कि 8 जनवरी 2024 को उन्होंने ये मामला जो आया था, और उन्होंने जो पीजीटी गणित पद के लिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी उसको चुनौती देने के लिए याचिका की थी। जो ये प्रमिला थी, इनको मतलब जो इनका सब्जेक्ट टेस्ट था उसके लिए, मतलब इनको सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए इनका मतलब सिलेक्शन हो गया था स्क्रीनिंग के बाद। लेकिन इनका जो इनका कैंडिडेचर है वो क्या गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इनके मार्क्स तो अनरिजर्व से ज्यादा थे लेकिन कैटेगरी की सीट इनकी फुल हो चुकी थी, क्योंकि कैटेगरी में ज्यादा लोग अप्लाई किए हुए थे, कैटेगरी की सीट जो थी वो लिमिटेड थी। तो इसलिए इनको सीट जो BC या EBC में इन्होंने अप्लाई करा था, और ये अनरिजर्व की सीट मांग रही थी क्योंकि इनका जो मार्क्स थे वो अनरिजर्व के बराबर थे, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, तो इन्होंने क्या किया, केस कर दिया था। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि प्रमिला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, ये मामला पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी मैथ पद के लिए हुआ था। स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका से संबंधित था। याचिकाकर्ता प्रमिला को विषय ज्ञान परीक्षा के लिए चुना गया था। अदालत ने चयन प्रक्रिया में भागीदारी और यदि कथित तौर पर वैधानिक नियमों की गलत व्याख्या की गई हो तो प्रक्रिया को चुनौती देने के अधिकार के जैसे मुद्दों पर विचार किया।
हरियाणा मतलब HPSC 9 अप्रैल 2025, ये एक हालिया मामला है जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एक ऐसा फैसले के लिए खिलाफ अपील की जिसमें स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण में खुली श्रेणी के उम्मीदवार को योग्यता को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जो केस था, ये मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये प्रमिला जो थी वो जीती हैं, और ये बोला है जो हाई कोर्ट ने कि आपका जो ये जो आप PIL आपने जो फाइल की है और HPSC को बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वो उसका जो नंबर है उसका अनरिजर्व में आ रहा है तो उसको अनरिजर्व की सीट दीजिए, ना कि जो है रिजर्वेशन की सीट दीजिए जिसमें उसने अप्लाई करा है। ठीक है, अगर वो अनरिजर्व में है और अनरिजर्व के बराबर उसका मार्क्स आ रहे हैं तो उसको सीट आप अनरिजर्व में दीजिए, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो। यही बात ये इन्होंने जीत लिया है, ये कोर्ट जो केस है। ठीक है, तो लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है क्या यहाँ भी, क्योंकि इन्होंने क्या कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया अपने एडवर्टीजमेंट में, क्या यहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये सेम रखेंगे जो पहले वाली पॉलिसी थी कि नहीं, जो अभी जब केस होने के बाद, क्योंकि कल शायद इसका जजमेंट आया है, तो क्या उसको मानेंगे? लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट निकाल दिया तो नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है मानना चाहिए। क्यों भाई, जब किसी ने अनरिजर्व में जब अपनी कैटेगरी में इतना स्कोर कर दिया कि वो अनरिजर्व में आ गया, अनरिजर्व को आप कहिए इसलिए रहे हो कि वो अनरिजर्व है। ठीक है, वो कोई भी मतलब उसमें फाइट कर सकता है, चाहे किसी कैटेगरी का हो, अनरिजर्व वाला तो करेगा ही। तो ये चीज़ें जो HPSC उसको माननी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये यही बताना था इस वीडियो में आपको। आई होप आपको जो ये जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई आपकी और क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर हाँ आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी PSC के एग्जाम है, चाहे वो हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, UP हो, राजस्थान हो, हर जगह के आपके अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन पेपर या इससे रिलेटेड जो क्वेरीज हैं या क्वेश्चन चैलेंज से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो मिलती रहेंगी। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।